हेलो फ्रेंड्स। सुपर टेट सीरीज में मॉडल पेपर सॉल्यूशन में करवा रहा हूँ। ये मेरा मॉडल पेपर सेट नंबर 9 है। तो मैं चालू करता हूँ फटाफट। श्रीलंका में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रीलंका में घास के मैदानों को पटाना नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है फ्रेंड। अगला है चंबल, बेतवा, केन आदि नदियाँ किसकी सहायक नदी है? तो ये सब सहायक नदियाँ हैं यमुना की फ्रेंड। अगला है, याद रखिएगा, चंबल, बेतवा, केन ये सब यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अलीगढ़ आंदोलन को किसने प्रारंभ किया? तो अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और कहाँ और किसने की थी? तो इसकी स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबाई फुले ने की थी। 1873 में सत्यशोधक समाज। भारतीय संविधान में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको लिया गया है जापान से। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। अगला है, भारत में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा लंबाई है महाराष्ट्र में। ब्लू चिप शेयर किसे कहते हैं? ब्लू चिप शेयर कहते हैं ख्याति वाली कंपनियों को। मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये सी ऑप्शन सही है। अगला है, प्रकृति और संस्कृति विरासतों को सहेजने का कार्य करने वाले वैश्विक संस्थान कौन से हैं? तो ये है विश्व विरासत अधिसमय। अगला है फ्रेंड, चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट का निर्माण किसने किया? चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट का निर्माण लियोपोल्ड ब्लैक ने किया। ठीक है फ्रेंड। अब अगली स्लाइड पे आते हैं हम लोग। शुरू करते हैं अपना 82 नंबर क्वेश्चन से। शिक्षण अधिगम के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो शिक्षण अधिगम के प्रमुख अंग सीखने एवं सीखने वाला है। सीखने व सिखाने वाला ये प्रमुख अंग होते हैं। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक की आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का विकास करना है। यह किस विचारक के प्रतिपादक थे? यह है आदर्शवादी विचारक के। पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है? तो पिछड़ापन शैक्षिक उपलब्धि होती है। पिछड़ापन उससे पता चल जाता है। यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? यशपाल समिति ने 15 जुलाई 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगला है, प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को किस प्रकार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? तो उसमें 3R&S का फार्मूला लगाया जाता है। 3R&S। हिंदी भाषा की कितनी बोलियां प्रचलित हैं? तो हिंदी भाषा की 18 बोलियां प्रचलित हैं। 90 से 120 बुद्धिलब्धि वाले बच्चे आते हैं, सृजनशील बालक कहलाते हैं। ठीक है। 90 से 120। मूल प्रवृत्तियों के कितने प्रकार होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। सैंडलर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? सैंडलर आयोग 1917 में आया था। प्रोजेक्ट प्रणाली किलपैट्रिक। व्यक्तिगत भिन्नता को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था? तो व्यक्ति भिन्नता को गाल्टन ने समझने का प्रयत्न किया था। व्यक्ति वंश, क्रम और वातावरण का योग नहीं गुणनफल है, यह कथन किसका है? यह है वुडवर्थ और मोरम्बिस का। व्यक्तिगत परीक्षण का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो TNT द्वारा किया जाता है। TAT द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। बालकों की त्रुटि नियंत्रण के प्रमुख सिद्धांत, 2 सिद्धांत होते हैं त्रुटि नियंत्रण के। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प सीखने के संदर्भ में पुरस्कार से संबंधित है? तो ये है फ्रेंड उपरोक्त सभी। छात्रों में संतोष, प्रेरणा, मनोबल, ये सब चीज़ सब आ जाता है इसके अंदर। ठीक है। अगला है फ्रेंड, स्लाइड है हमारी, हमने कर दिया है 96 तक। आगे 97 में आते हैं। तो 97 में फ्रेंड देखते हैं हम लोग। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। द्वितीय तल
द्वितीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने। बालक समस्या समाधान का एक सामूहिक रूप क्या है? बालक परियोजना विधि है। सृजनात्मक बालक नए संबंधों के ज्ञान को इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत तरीकों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता रखता है। यह कथन किसका है? आइजैक का है फ्रेंड। अगस्त 2016 में चर्चित प्रिवेनार 13 क्या है? यह है फ्रेंड निमोनिया। प्रिवेनार 13 किस मंत्रालय द्वारा ई सहज पोर्टल का शुभारंभ किया गया? गृह मंत्रालय। केंद्र सरकार ने किसे परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यह है कमलेश नीलकंठ व्यास, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष। सितंबर 2018 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एकीकृत परीक्षण रेंज बालसोर से स्वनिर्मित सामरिक मिसाइल प्रहार का सफल परीक्षण किया। यह मार करती है सतह से सतह पे। अगला है इसरो स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया। ये स्थापित किया गया अगरतला में। किस राज्य में जीवन जल पेयजल परियोजना की शुरुआत हुई? ये हुई मध्य प्रदेश में। किस देश ने सर्वप्रथम एक साथ हाइपरसोनिक विमान के तीनों मॉडलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ये किया चीन ने। अगला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में क्या प्रावधान है? शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहित करना। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला किस लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद प्रसिद्ध है पीतल के सामान के लिए। ठीक है, पीतल के उद्योग के लिए। तो फ्रेंड ये हो गए 109 तक क्वेश्चन। अब आते 110 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है फ्रेंड, हमारा 110 नंबर क्वेश्चन है 23 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश के किन शहरों में टीचर ई हवाई सेवा शुरू की गई? तो टीयर ई इकाई सेवा शुरू की गई है लखनऊ से आगरा, इलाहाबाद, बनारस और गोरखपुर में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, लखनऊ से आगरा टीयर ई हवाई सेवा। ठीक है। अगला है गोविंद सागर क्या है? गोविंद सागर एक कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल झील है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम रविंद्रनाथ टैगोर है। अगला है बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगला है सर्वाधिक सीमाओं वाले देश का क्या नाम है? सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है चीन। जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 पदक जीतने वाले भारतीय रेसलर कौन है? ये है साजन मानवाल। कुश्ती चैंपियन जीतने वाले, लगातार जीतने वाले हैं साजन मानवाल। अगला है सितंबर 2018 में किन 2 देशों के मध्य अभ्यास इंद्र 2018 आयोजित किया गया? ये किया गया भारत और रूस के बीच। स्मार्ट सिटी एक्सपो 2018 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये किया गया फ्रेंड जयपुर में उद्घाटन। अगेंस्ट द ग्रेन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ये की थी बोरिस येल्सिन ने। अगला है निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? जस्टिस रंजन गोगोई को। अगला है पुस्तक स्टोरी सो फार के लेखक कौन है? ये है वेन रूनी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय ने सभी सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी लगवाने हेतु मंजूरी प्रदान की? यह है दिल्ली। केंद्र सरकार ने किस प्रदेश में भारत की पहली ग्रामीण एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजना क्रियान्वित करने की घोषणा की? ये किया है आंध्र प्रदेश ने। अगला है फ्रेंड 123 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं अब। ठीक है, 123 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये है फ्रेंड्स इलाहाबाद में स्थित प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय। अगला है पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब की गई? ये कही 1954 में। डॉक्टर BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा एवं संबंधित समाज सेवा में। अगला है मेदिनी पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये पर्यावरण के लिए दिया जाता है। अगला है सिलाम्बम क्या है? यह तमिलनाडु की
परंपरा लाठी युद्ध कला शिलापन, ये तमिलनाडु की है। किस सामरिक कला के अभ्यास में तांत्रिक कर्मकांडों का प्रभाव देखा जा सकता है? तो ये दिया जाता है थंग ता में फ्रेंड। लाठी खेल का संबंध भारत के किस क्षेत्र विशेष से है? तो ये है मध्य भारत के ग्रामीण क्षेत्र से। ठीक है फ्रेंड, मध्य भारत का ग्रामीण क्षेत्र। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बच्चों के अधिकार की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की गई। 20 नवंबर 1989। ठीक है। अगला फ्रेंड स्टेटमेंट है, तो इसको आगे देखा जाएगा। फिर आते हैं हम लोग 132 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए, ये मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं और इसको हम बाद में हल करा देंगे। आप आते हैं इधर पे, शिक्षण कौशल का विकास के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो ये फ्रेंड्स, ये सभी विकल्प सही हैं। अगला है आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है सूचना एवं संचार तकनीकी, आईसीटी। अगला है प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है। गूगल और याहू क्या है फ्रेंड्स? सर्च इंजन है। एक ईमेल कितने अलग अलग भागों से मिलकर बना होता है? ये फ्रेंड 2 भागों से मिलकर बना होता है। बालकों में व्यावहारिक ज्ञान का समावेश का क्या तात्पर्य है? बालकों में कुशलता के बारे में विशेष ज्ञान एवं आत्मविश्वास बढ़ाना। अगला है फ्रेंड 142 नंबर, प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियों में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो प्रशिक्षण, भाषण, प्रदर्शन और अनुदेशन शामिल किया जाता है। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 143 है, तो इसको देखते हैं फ्रेंड। 143 नंबर क्वेश्चन, अभिप्रेरणा क्या है? आंतरिक शक्ति है जो किसी विशेष कार्य के लिए करने के हेतु बाध्य करती है। पहला ऑप्शन सही है। सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो फ्रेंड, अधिगम का अभिप्रेरण के रूप में कार्य करने हेतु वातावरण का निर्माण करना अधिगम कहलाता है। धर्म विहीन शिक्षा अंततः निरर्थक सिद्ध होती है, ये किसका कथन है? ये महात्मा गांधी का फ्रेंड। दंड का प्रयोजन अपराधी को सुधारना है, तो इसका ये हो गया सुधारात्मक सिद्धांत। व्यावसायिक निर्देशन क्यों जरूरी है फ्रेंड? व्यक्ति, सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए। अगला है प्रशासन प्रशंसा किस प्रकार की पुरस्कार श्रेणी में आता है? ये अमूर्त प्रकार की पुरस्कार में आता है, अमूर्त में आता है प्रशंसा। बच्चों की संवेगात्मक स्थिति किसे प्रभावित करती है? यह अभिप्रेरणा क्षमता को प्रभावित करती है। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया? ये वर्ष 2001 में प्रारंभ किया। थैंक यू फ्रेंड, अभी इतने मैंने क्वेश्चन कर दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं अगला मॉडल पेपर ला के आपको देता हूँ जल्द। थैंक यू वेरी मच।